नमस्कार साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल क्वेश्चनपुर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार के प्रकार, भ्रष्टाचार के कारण एवं निवारण के बारे में बताएंगे। भ्रष्टाचार एक व्यापक संक्रामक परजीवी है जो देश, विदेश, विभागों, संस्थानों, व्यक्तियों या समूहों के जीवन को चूस रहा है और जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर चुका है, चाहे वह सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिकी या नैतिक हो। भ्रष्टाचार आधिकारिक काम के लिए मांगा, पेश किया या उत्पादित किया गया एक पक्ष या लाभ है। यह आधिकारिक लाभ के लिए एक अनौपचारिक भुगतान या पक्ष है। यह वास्तव में शर्म की बात है कि भारत दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक है। हमारे देश में जीवन का शायद ही कोई क्षेत्र होगा जहां हमें इस हाइड्रा हेडेड खतरे का सामना न करना पड़े। हम में से अधिकांश, यदि हम सभी नहीं, तो या तो भ्रष्ट हैं या इस अस्वस्थता के शिकार हैं। भ्रष्टाचार के प्रकार। पारंपरिक भ्रष्टाचार यह तब होता है जब सरकारी अधिकारी, चाहे उच्च या निम्न पद के हों, अवैध रूप से अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं या जमा करते हैं, न कि सार्वजनिक हित के संबंध में। अपरंपरागत भ्रष्टाचार यह वहां मौजूद है जहां एक सार्वजनिक सरकारी अधिकारी सार्वजनिक हित के लिए विचार किए बिना कार्य करता है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच कोई स्पष्ट मौद्रिक या अन्य लेन देन नहीं होता है। इसमें दुर्विनियोजन, चोरी, विश्वास भंग आदि शामिल हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार इसकी गंभीरता और उच्च अधिकारियों की भागीदारी के कारण इसे एक प्रकार का भव्य भ्रष्टाचार माना जाता है। इसमें ऐसे राजनेता शामिल हैं जो कुछ कंपनियों और उद्योगों को दूसरों की तुलना में पसंद करते हैं। यहाँ कंपनियां और संगठन जो कानूनों या सरकारी नीतियों को आकार और प्रभावित करते हैं। प्रणालीगत भ्रष्टाचार यह वहां मौजूद है जहां समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त है। यह वहां मौजूद है जहां यह सरकारी और निजी व्यवसायों के बीच नियमित रूप से व्यवहार में है। इसके विपरीत व्यक्तिगत भ्रष्टाचार वहां पर मौजूद है जहां भ्रष्टाचार दुर्लभ है और कुछ व्यक्तिगत कार्य हैं। सार्वजनिक और निजी भ्रष्टाचार। सरकारी अधिकारी सार्वजनिक भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं जबकि निजी अधिकारी निजी भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं। सार्वजनिक भ्रष्टाचार में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग शामिल है जबकि निजी भ्रष्टाचार में निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार शामिल है जो नागरिकों के हितों को चोट पहुंचाता है। भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण निरक्षरता और खराब आर्थिक बुनियादी ढांचे के साथ जनसंख्या का विशाल आकार सार्वजनिक जीवन में स्थानिक भ्रष्टाचार को जन्म देता है। भ्रष्टाचार को लोगों की स्वीकृति और भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए एक मजबूत सार्वजनिक मंच की अनुपस्थिति इसे लोगों पर शासन करने की अनुमति देती है। राजनीति में बढ़ता भ्रष्टाचार राजनीतिक अभिजात वर्ग के उदय के लिए जिम्मेदार है जो राष्ट्र उन्मुख कार्यक्रमों और नीतियों के बजाय हित उन्मुख में विश्वास करते हैं। जटिल कानून और प्रक्रियाएं आम लोगों को सरकारों से किसी भी तरह की मदद मांगने से अलग करती हैं। बड़े उद्योगपति फंड, राजनेताओं को चुनाव के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजनेताओं को रिश्वत देने का प्रभाव होता है और वोट खरीदने के लिए राजनेताओं को रिश्वत देना। भारत का सबसे बड़ा घोटाला। कुछ सबसे कुख्यात घोटाले एचडी सबमरीन घोटाला, पेट्रोल पंप घोटाला, चुरहट लॉटरी घोटाला, चारा घोटाला, बिटुमेन घोटाला, झामुमो रिश्वत मामला, चीनी घोटाला, बोफोर्स घोटाला हैं। प्रतिभूति घोटाला 1992 ने शेयर बाजार और वित्तीय संस्थानों से 5,000 से 9,000 करोड़ रुपए छीन लिए। हालांकि सबसे कुख्यात चारा घोटाला था जिसमें 950 करोड़ रुपए निकाले गए और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाया गया। यहां तक स्कूल यूनिफॉर्म के घोटालों ने भी भ्रष्ट व्यक्तियों को बदलने में मदद नहीं की। और हाल ही में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सुर्खियों में आया था। भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है? यह तभी संभव हो सकता है जब लोग अपने जीवन में नैतिकता और नैतिकता के मूल्यों को समझें और उन पर विश्वास करने लगें। हमारे समाज से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कानून बनाए जाने चाहिए ताकि राजनेताओं और नौकरशाहों के विवेक के लिए कोई जगह न हो। राजनेताओं की भूमिका न्यूनतम होनी चाहिए। विकसित नीतियों के कार्यान्वयन को जनहित के हर क्षेत्र में एक स्वतंत्र आयोग या प्राधिकरण के हाथों में छोड़ देना चाहिए। आयोग या प्राधिकरण के निर्णय को केवल न्यायालयों में चुनौती दी जानी चाहिए। लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार को सक्षम करने के सामान्य कारणों में से एक अवैध पारितोषिक की मांग करना और प्राप्त करना है जिसे आमतौर पर स्पीड मनी के रूप में जाना जाता है। इसे प्रशासनिक प्रक्रिया में हटाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 2010 में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के नाम से एक कानून पारित किया, जिसमें लोगों को विभिन्न सरकारी सेवाओं के वितरण के लिए उचित समय सीमा निर्धारित की गई थी। 2011 में बिहार सरकार ने भी
सेवा का अधिकार अधिनियम नामक एक समान अधिनियम पारित किया। अन्य सभी राज्य सरकारें भी इसी तरह के कार्य करवाने की व्यवस्था करें ताकि किसी भी सरकारी कर्मचारी को स्पीड मनी निकालने की कोई गुंजाइश न रहे। प्राचीन काल से भ्रष्टाचार की उपस्थिति। भ्रष्टाचार एक बहुत पुरानी सामाजिक बुराई है। यह मानव समाज में हमेशा किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है। गौरतलब है कि अथर्ववेद लोगों को भ्रष्टाचार से दूर रहने की चेतावनी देता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भ्रष्ट लोगों द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग के लिए अपनाए गए 40 तरीकों का उल्लेख है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को अपने भू राजस्व कर्मचारियों को भ्रष्टाचार में लिप्त होने से बचाने के लिए उनके वेतन में काफी वृद्धि करनी पड़ी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में व्यापक भ्रष्टाचार के बारे में लिखा है। भ्रष्टाचार ने समाज के हर ताने बाने में इस तरह प्रवेश किया है कि यह हमारी स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए भाषणों का विषय था। टीएन शेषन के पदभार संभालने के बाद से हर मुख्य चुनाव आयुक्त ने जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार पर हमला करने के लिए चुनावी सुधारों की सख्त जरूरत की वकालत की और चुनावों को निष्पक्ष बनाने के लिए उनके द्वारा पहले ही कुछ उपाय किए गए हैं। भ्रष्टाचार के बारे में हमारा मत। भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 को अधिनियमित किया है और मुख्य सतर्कता आयोग की स्थापना की है, जो भ्रष्टाचार से सख्ती से निपटने के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करता है। हालांकि न्यायिक प्रक्रिया के लंबे गलियारों के लिए ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन न्यायपालिका में गवाहों की कमी और भ्रष्टाचार से शायद ही कोई फर्क पड़ सकता है। कुशल समाधानों में जन जागरूकता, भ्रष्ट सौदों का बार बार संपर्क और सबसे बढ़कर व्हिसल ब्लोअर की भूमिका शामिल है। व्हिसल ब्लोअर की अवधारणा पश्चिमी है, लेकिन अगर बड़ी संख्या में लोग भ्रष्ट अधिकारियों पर नजर रखते हैं, उनकी जासूसी करते हैं और संबंधित विभागों से सलाह लेते हैं, तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। सरकार ने अब जवाबदेही पर जोर दिया है और भारत भविष्य के लिए सकारात्मक हो सकता है, क्योंकि डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों के साथ सब कुछ डिजिटाइज करने से भ्रष्टाचार उच्च स्तर तक कम हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम में बिचौलियों के लिए कोई जगह नहीं होगी और सरकार हर चीज की निगरानी करेगी। हाँ, भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, लेकिन इसे व्यवस्थित और सही प्रयासों से खत्म किया जा सकता है।